जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल आंसर की 2026 के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी गई है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको आपके आंसर की चेक करनी है, डाउनलोड करनी है, कैसे आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कितना बना है, तो ये भी आपको बताया जाएगा। एंड गाइज, अगर अभी भी आपके सामने वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही है, साइट वर्क नहीं कर रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे या फिर लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपके आंसर की शो नहीं हो रही है, या फिर आप सर्वर का कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा भी अपने आंसर की चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लें कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक या फिर डाउनलोड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में किस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके आंसर की व्यू होने के चांसेस क्या है और किस टाइम पर है। आप देख सकते हैं कि रात के 11:33 है। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो 12 पार हो चुके होंगे। और मैं ये टाइम इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि गाइज, इस वेबसाइट के ऊपर जब इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट विजिट कर रहे थे तो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया था और आप वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे थे। अभी मैंने कई बार ट्राई की रिफ्रेश करके वेबसाइट को, तब जाकर के वेबसाइट ओपन हुई है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई इशू आए, या तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है या फिर आपको ट्राई करते रहना है रिफ्रेश करते हुए, क्योंकि जैसे जैसे कैंडिडेट के आंसर की व्यू होती जाएगी उनकी संख्या घटती जाएगी और वेबसाइट सही से काम करने लगेगी। बट फिर भी मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपसे नया हो तो आप मेरे द्वारा चेक करा सकते हैं और वो आपको पता चली जाएगा इस वीडियो के लास्ट में कि कहां पर आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। अब चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आपको खुद से अपनी आंसर की चेक करनी है। तो गाइज, आपके पास आंसर की चेक करने के लिए ज़्यादा समय है नहीं। आप 15 जून 2026 से लेकर के 20 जून 2026 शाम 6 बजे तक की आपकी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं या फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको यहाँ पर इस नोटिस के अंदर दी गई है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के अंदर लोड हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप आंसर की चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में एसएससी जीडी कांस्टेबल आंसर की 2026 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करना। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अगर पहली बार में ओपन न हो तो आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते रहना, ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ओपन होगी आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्टर नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने अपनी मर्जी से बनाया था, और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप रजिस्टर नंबर या पासवर्ड भूले तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके जब पासवर्ड रिसेट करेंगे तो यहीं पर आपको आपका रजिस्टर नंबर भी शो हो जाएगा। तो लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन से माई एप्लीकेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको आपकी वैकेंसी इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही यहाँ पर है आंसर की चैलेंज, आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट में इसके ऊपर टिक करेंगे और क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके आंसर की इस तरह से आएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको पार्ट वाइज आपकी आंसर की दी गई है। आपको जिस भी पार्ट की आंसर की डाउनलोड करनी है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको उसी पार्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी मेरे सामने पार्ट ए ओपन है। इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। तो यहाँ पर गाइज, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या आंसर दिया है, तो मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर ऊपर की तरफ इन्होंने बोला है कि करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहां पर ग्रीन होगा। अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहां पर रेड होगा। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो गाइज, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर येलो, और नोट आंसर्ड का मतलब है ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट ने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 है। इसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसने सेलेक्ट किया है यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को, जबकि जो करेक्ट ऑप्शन है सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सी विकल्प है सही जवाब है। अब एक और चीज़ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड और करेक्ट ऑप्शन में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये करेक्ट ऑप्शन है ये तो वो है जो कि एसएससी के अकॉर्डिंग सही जवाब है, और फिर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड यानी कि कैंडिडेट ने भी उसी को सिलेक्ट किया, तो इसका मतलब है कि आपका ये जवाब सही हुआ है। एंड अगर आपने
रोंग ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर इस तरह से रोंग देखने को मिलेगा, और फिर जो येलो है इसका मतलब है कि ये वाला सही ऑप्शन है या फिर सही जवाब है, जो कि आपको येलो में देखने को मिल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन 2 को कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया, इसका मतलब कैंडिडेट ने इसका आंसर सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी, 6 का भी। 7 में यहाँ पर सही जवाब है एसएससी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ऑप्शन, और कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है पी वाला, यानी कि गलत जवाब इसने दिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपके आंसर की का मिलान कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो गाइज आप यहाँ पर सेव प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया कि आप पार्ट वाइज आपके आंसर की डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। अब आपको पार्ट बी की आंसर की देखनी है तो आप क्लिक हियर फॉर पार्ट बी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पार्ट बी के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में कैंडिडेट ने आंसर दिया है आपका ऑप्शन डी, और सही जवाब है आपका ऑप्शन 2 एसएससी के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, यानी कि आपको लगता है कि जो मैंने आंसर दिया है वो सही है और जो एसएससी यहाँ पर आंसर बता रही है आपको वो गलत है, तो आप यहाँ पर उसी क्वेश्चन के सामने क्लिक टू चैलेंज क्वेश्चन नंबर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको टाइप ऑफ कंप्लेंट, क्या आप कंप्लीट करना चाहते हैं, ऑल दी ऑप्शन आंसर आर रॉन्ग फॉर ए क्वेश्चन, या फिर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, या करेक्ट ऑप्शन इज, या फिर अदर। तो जो भी आप रीजन सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। कंप्लेंट में आप 150 वर्ड के अंदर उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहे दे सकते हैं, एंड उसके संबंध में आपके पास क्या प्रूफ है जो कि ये डिसाइड करता हो कि आप जो कह रहे हैं या फिर जो भी आप ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहे हैं वो आपका सही है और एसएससी का गलत है। तो उसके संबंध में आपको जो भी प्रूफ देना है वो आप पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में दे सकते हैं, और प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके जो आपको अमाउंट पे करने को बोला जाएगा वो आप अमाउंट पे कर देंगे, और जो आपका ऑब्जेक्शन है वो दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो दर्ज कर सकते हैं। अब गाइज ये तो हुई आपके द्वारा आंसर की चेक करने की जानकारी। अब मान लीजिए आपको इसमें आपका स्कोर चेक करना है, तो स्कोर चेक करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना रैंक मित्रा, और रैंक मित्रा जब आप सर्च करेंगे तो मैं चलिए दिखा देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, पहले वाली वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है, फिर एसएससी जीडी 2026 मार्क्स कैलकुलेटर एंड रैंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर जो यूआरएल आपके सामने आएगा, ये यूआरएल जो आप यहाँ पर अभी देख भी पा रहे हैं वीडियो में, ये आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जेंडर आपका क्या है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी स्टेट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। पेपर लैंग्वेज क्या थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पर टिक करेंगे, और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको आपका स्कोर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए कैंडिडेट ने, राइट आंसर दी है 11 और रॉन्ग दी है 9, और उसका जो मार्क्स है वो कितने बनते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर पार्ट वाइज आपका जो भी आंसर है या फिर स्कोर है वो देखना होगा। अब मान लीजिए आपको पार्ट 2 के चेक करने हैं, तो आप यहाँ पर इसमें पार्ट बी के ऊपर क्लिक करके यूआरएल कॉपी कर लेना, और सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने जो क्वेश्चन है वो देख लेना कि कितने सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। इस तरह से गाइज आप लोग आपका जो स्कोर कार्ड है वो चेक डाउनलोड कर पाएंगे। अब अगर आपसे नहीं हो रहा है और आप मेरे द्वारा अपनी आंसर की चेक कराना चाहते हैं, अभी भी आप अपनी आंसर की व्यू नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे कराएंगे वो जान ले। ये जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप ओपन करके सबसे लास्ट में आना, और नीचे की तरफ यहाँ पर लास्ट में कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना। फिर आपका यहाँ पर नाम डालना, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर की का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, और साथ लिखेंगे एसएससी जीडी आंसर की 2026। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और साथ में एसएससी जीडी आंसर की 2026 लिखने से मुझे पता चलेगा कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे उसको कहाँ पर चेक करना है। फिर आप सबमिट करेंगे, उसके बाद जानकारी मेरे पास आएगी, और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा आंसर की चेक करके डाउनलोड करके उनको उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने सवाल सही आए और कितने गलत आए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।